वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका सेकंड पार्ट। मतलब 500 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं। अभी हम लोग बाइलिंगुअल क्वेश्चन देख रहे हैं और ये सेकंड पार्ट है। काफ़ी क्वेश्चंस इसके भी सॉल्व हो चुके हैं। इन क्वेश्चंस के साथ साथ आप दोपहर वाली क्लास कर सकते हैं इस चैनल पर, जो कि मैपिंग और बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हो रहे हैं। और दिए गए नंबर्स पे आप अपने कोर्स की जानकारी भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो वीडियो के फॉर्म में है, लेकिन अगर आप टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं, आप खुद को इवैल्यूएट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आपकी प्रिपरेशन कैसी हो चुकी है, तो उसके लिए आप पेड क्विज ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि आप पेड क्विज देंगे तो आपको पता चलेगा उस क्विज के जरिए से कि आपका स्कोर क्या है, कहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्या कन्फ्यूज़न आ रही है। और उसको क्लियर करने के लिए अगर आपने फुल पेड कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो डाउट सेशन होते हैं, मतलब कि आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं अपनी जो भी कन्फ्यूज़न या क्वेश्चंस हैं उनको। इसके अलावा स्टडी मटेरियल तो आप जानते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कितना अच्छा है, जिसको आप ले करके आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं लेटेस्ट टेंडर पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो इन सभी एग्जाम्स को फोकस करते हुए टेस्ट डिज़ाइन किए गए, आप इनको भी सॉल्व कीजिए। और साथ में आप जो भी कोर्स लेना चाहते हैं उसके लिए दिए गए नंबर्स पर कॉल या मैसेज करके जानकारी ज़रूर ले लें। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 285 क्वेश्चन हम लोग इस सीरीज़ में सॉल्व कर चुके हैं। आज उससे आगे का प्रश्न देखेंगे। तो 286वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनना है, इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है। तो पहला स्टेटमेंट है तुर्की भाषा तुर्की शासकों की मातृभाषा थी। और सेकंड स्टेटमेंट है फारसी भाषा तुर्की शासकों की प्रशासनिक भाषा थी। थर्ड है अरबी भाषा तुर्की शासकों के धार्मिक कार्यों की भाषा थी। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है बताना है, मतलब गलत कथन चुन करके सही विकल्प चुनना होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी कथन गलत नहीं है। 287 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में रचित सुख सप्तति का तूतीनामा नाम से फारसी में अनुवाद किया था। ऑप्शन ए शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी है जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिहामद खानी, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं है। तो ये कौन है, तो ये सूफी संत थे शेख जियाउद्दीन नक्शवी, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संस्कृत कथाओं का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। और उन्होंने चिंतामणि भट्ट द्वारा जो संस्कृत भाषा में रचित है सुख सप्तति, इसका तूतीनामा नाम से फारसी में अनुवाद किया था। अगले प्रश्न में बताना है कौन सा विकल्प गलत है। पहला कथन है फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की थी। सेकेंड है जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता था। थर्ड है सबसे अधिक टकसालें मोहम्मद बिन तुगलक के काल में थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी कथन गलत नहीं है। 289 क्वेश्चन है, गलत विकल्प का चयन करें। पहला इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने सिक्कों पर टकसाल लिखने की परंपरा शुरू की थी। बी है सल्तनत काल के प्रारंभिक वर्षों में देहलीवाल ही साम्राज्य में मुद्रा के रूप में प्रचलित था। थर्ड है सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अपने सोने के सिक्के पर कलमा खुदवाया था। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। और राइट आंसर भी ऑप्शन डी है, क्योंकि कोई भी कथन गलत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, वृंदावन को तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने 6 गोस्वामियों को वहां भेजा था। अब देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, चैतन्य है, वल्लभाचार्य हैं, माधवाचार्य हैं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चैतन्य। तो वृंदावन को तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए चैतन्य ने 6 गोस्वामियों को वहां भेजा था, जिनमें प्रमुख थे सनातन गोस्वामी थे, रूप गोस्वामी थे, रघुनाथ गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। ये वृंदावन की यात्रा से लौटते समय इलाहाबाद में वल्लभाचार्य से इनकी भेंट की 1533 ईस्वी में पूर्व में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको याद रखना है, राइट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 291 क्वेश्चन है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय में की थी और जिसमें सर्वोच्च कोटि की धार्मिक भक्ति का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है बलबन और ऑप्शन डी है हुमायूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। 292 क्वेश्चन है, द्वैताद्वैतवाद के नाम से किसका दर्शन प्रसिद्ध है। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य और माधवाचार्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निम्बकाचार्य।
तो द्वैताद्वैतवाद से कौन संबंधित है? निम्बिकाचार्य। शंकराचार्य अद्वैतवाद से, ठीक है। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद से, याद रखिएगा। अगले माधवाचार्य, ये द्वैतवाद के नाम से प्रसिद्ध है। इनका दर्शन क्या है? तो द्वैतवाद है। 293 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें। पहला है बादशाह की उपाधि धारण करने वाला बाबर प्रथम मुगल शासक था। बी है बाबर ने काबुल में चांदी का शाहरुख नामक सिक्का चलाया था। सी है बाबर ने कंधार में चांदी का बाबरी नामक सिक्का चलाया था। और ऑप्शन डी है बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुके बाबरी, इसकी रचना की। बताइए इनमें से कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर देखिए, इसमें कोई भी कथन गलत नहीं है, सारे ही सही हैं। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आप चूज नहीं करेंगे। बादशाह की उपाधि धारण की थी, ये प्रथम मुगल था बाबर। जब ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, तो इसने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दान किया था। तो उदारता के कारण इसे क्या बोलते थे? कलंदर की उपाधि दी गई थी। और काबुल में ही चांदी का सिक्का चलाया था जिसका नाम था शाहरुख सिक्का। और बाबर ने कंधार में चांदी का बाबरी नामक सिक्का चलाया था, ये भी याद रखिएगा। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुके बाबरी। और सर्वप्रथम अकबर के समय में ही इसका फारसी भाषा में अनुवाद हुआ था, पाइंदा खां ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलुगमा पद्धति युद्ध नीति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के विरुद्ध 1502 ईस्वी में किया गया था? ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी फरूख सियर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। उज़्बेक शासक सैबानी खां ने विशाल सेना के साथ 1502 ईस्वी में सरे पुल के ऐतिहासिक युद्ध में बाबर को पराजित कर दिया था। और इसी युद्ध में सैबानी खां ने बाबर के विरुद्ध उज़्बेकों की युद्ध नीति तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था। तो किसने किया था सबसे पहले? सैबानी खां ने किया था। ये एक उज़्बेक शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर के निम्नलिखित शासकों में से किसको बाबर द्वारा तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा गया है? ऑप्शन ए है देवराय द्वितीय, ऑप्शन बी हरिहर राय द्वितीय, ऑप्शन सी वीरा विजय बुक्का राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि विजयनगर का शासक था कृष्णदेव राय, जो बाबर का समकालीन था और बाबर ने इसे ही भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा है। 296 क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किसी युद्ध में तोपों और बंदूकों का प्रयोग कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1516 एडी, ऑप्शन बी है 1517 एडी, ऑप्शन सी 1518 एडी और ऑप्शन डी है 1519 एडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1519 ईस्वी में। 297 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मध्यकालीन इतिहास का पहला युद्ध था जो जल और स्थल दोनों पर लड़ा गया था? ऑप्शन ए बैटल ऑफ घाघरा, ऑप्शन बी है बैटल ऑफ चंदावर, ऑप्शन सी बैटल ऑफ खानवा और ऑप्शन डी बैटल ऑफ चौसा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, घाघरा का युद्ध हुआ था 5 मई 1529 ईस्वी में। ये बाबर और अफगानों के मध्य था और ये मध्ययुगीन इतिहास में घाघरा का युद्ध पहला युद्ध था जो जल और थल दोनों जगह लड़ा गया था। 298 क्वेश्चन देखते हैं, अहमदनगर निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानी रही है? ऑप्शन ए आदिल शाही राजवंश, ऑप्शन बी है निजाम शाही, ऑप्शन सी है इमाद शाही और ऑप्शन डी है कुतुब शाही। राइट आंसर है निजाम शाही राजवंश, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निजाम शाही राजवंश की जो राजधानी है वो रही है अहमदनगर। आदिल शाही वंश की रही है बीजापुर, ये याद कर लीजिएगा। इमाद शाही राजवंश की याद रखिएगा बरार थी और कुतुब शाही राजवंश की राजधानी थी गोलकुंडा। 299 क्वेश्चन है, दोहरिया की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? महमूद लोदी और दूसरा कौन था? 1532 ईस्वी में ये लड़ी गई थी। ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है हुमायूं और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हुमायूं और महमूद लोदी के बीच ये लड़ी गई थी लड़ाई 1532 ईस्वी में, दोहरिया का युद्ध। अगले प्रश्न में सही विकल्प का चयन करना। पहला कथन है औरंगजेब के शासनकाल के दौरान फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई थी। सेकंड है औरंगजेब ने गौकी नामक गजल गायक को आनंद खां की उपाधि प्रदान की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है क्योंकि गौकी नामक गजल गायक को आनंद खां की उपाधि दी थी जहांगीर ने, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। 301 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। निम्नवर पुरापाषाण स्थल के बारे में है। ऑप्शन ए राजस्थान में स्थित बोरी स्थल को प्राचीनतम निम्न पुरा स्थल माना गया पुरापाषाण काल का। बी है इस काल के लोग हाथ से इस्तेमाल करने वाले औजार कुल्हाड़ियों, गड़ासों और चाकुओं का उपयोग करते थे।
सी है पत्थर के औजारों का इस्तेमाल मुख्यतः काटने, खुदाई और चमड़ा निकालने के लिए किया जाता था। और डी प्राचीन पुरापाषाण स्थल पंजाब में सोन नदी की घाटी में पाए गए हैं, जो कि अब कहाँ है, पाकिस्तान में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यही इनकरेक्ट है, क्योंकि बोरी स्थल ये जो प्राचीनतम निम्न पुरापाषाण स्थल माना जाता है, ये महाराष्ट्र में है, ना कि राजस्थान में है। 302nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ये भी आपसे पूछा गया है लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी और राजस्थान में डिडवाना, इनके रेगिस्तानी क्षेत्र में ये निम्न पुरापाषाण काल के औजार पाए गए हैं। बी है डिडवाना से न केवल निम्न पुरापाषाण बल्कि मध्य और अपर पुरापाषाण युग के भी औजार पाए गए हैं। सी आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंडा में 2000 से अधिक औजार मिले हैं। और डी भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाएं और चट्टानी आश्रय भी निम्न पुरापाषाण युग की विशेषताएं दर्शाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र का स्थल है चिरकी निवासा, यहाँ से मिले हैं 2000 से अधिक औजार। 303rd क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल के लोगों का संबंध निम्नलिखित में से किन प्रक्रिया से था। ऑप्शन पहला है शिकार, मत्स्य पालन, भोजन एकत्र करना और पशुपालन में से बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए जो मीजोलिथिक पीरियड आया था, यहाँ पर जो औजार थे वो बहुत छोटे हो गए थे, और इस समय क्या होता था, शिकार भी करते थे ये लोग, मत्स्य पालन करते थे, पशुपालन करने लगे थे, और साथ में फूड गैदरिंग करते थे, मतलब भोजन एकत्र करके रखने का भी कार्य करने लगे थे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। 304th क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन के सबसे प्राचीन प्रमाण निम्नलिखित में से किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं। आदमगढ़, मैदहा और बागोर में से बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आदमगढ़ होगा एमपी का और बागोर होगा राजस्थान का। 1 और 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बी, ऑप्शन बी करेक्ट है। 305th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। पहला, भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 ईसा पूर्व की एकमात्र ज्ञात नवपाषाण बस्ती मेहरगढ़ है। सेकेंड है, बलूचिस्तान में मेहरगढ़ को अनाज की टोकरी कहा जाता है। थर्ड है, इसे सिंधु और भूमध्य सागर के बीच बसी सबसे बड़ी नवपाषाणी बस्तियों में से एक माना जाता है। कौन सा इनकरेक्ट है विकल्प, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सारे कथन सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हिस्ट्री के। आई होप आपको समझ आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इन क्वेश्चंस के साथ साथ देखिए, डेली जो क्वेश्चन है मैं एक सीरीज़ के साथ ही करा रही हूँ, एक ही सब्जेक्ट कर पा रहे हैं। अब आप पे डिपेंड है आप किस सब्जेक्ट में अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं या प्रैक्टिस अच्छी कर चुके हैं। इसके लिए आपको पेड क्विज या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की ज़रूरत है, जिसमें आप खुद को इवेलुएट कर पाएँ, अपने मार्क्स देख पाएँ, कहाँ पर गलती कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट नहीं प्रिपेयर है। तो एक प्रॉपर कंटेंट की ज़रूरत होती है। इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके अपनी पेड क्विज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। मैं मिलती हूँ ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।